हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम जिया को देखते हैं जो कि हमारी मूवी की फीमेल लीड है और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी, जो कि सपना देख रही थी कि उसने इतनी अच्छी डबिंग की है कि सभी उसके फैंस बन चुके हैं। लेकिन हकीकत में तो उसकी स्क्रिप्ट बदल दी गई थी और साथ ही वहाँ के डायरेक्टर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कह रही थी कि प्रिंस मो ने कहा है कि अपने सपनों का खुशी से पीछा करो। प्रिंस मो जिया का आइडल है और प्रिंस चार्मिंग भी, इसलिए वो उससे देखने के लिए जाती है क्योंकि प्रिंस मो आज एक इवेंट में आने वाला था। जब जिया सड़क से जा रही होती है तभी वो अपने शू लेस को बांधने के लिए एक गाड़ी पर अपना बैग रख देती है और तभी अचानक वो गाड़ी चलने लगती है। इसलिए जिया वीडियो बनाते हुए उस गाड़ी का पीछा करती है जिसमें हमारी मूवी का मेन लीड गू होता है। जिया यहाँ उसे डांटने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी फोटोज पानी में गीली हो गई थी। लेकिन गू को कहीं जाना होता है इसलिए वो उसे एक कार्ड देता है जिस पर स्टीवन लिखा था और कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम यहाँ से कांटेक्ट कर सकती हो। जिया हमें बताती है कि आज कॉमिक कॉन कार्निवल है जहाँ प्रिंस मो आने वाले हैं, तो वो उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। हम प्रिंस मो को देखते हैं जो कि और कोई नहीं हमारी मूवी का मेन लीड गू ही है। प्रिंस मो एज अ वॉइस आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसके बहुत ही ज्यादा फैंस भी हैं, लेकिन आज तक इसकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी है। गू मास्क लगाकर यहाँ पर आता है जिससे उसे कोई भी ना पहचाने। इसके बाद तो प्रिंस मो के एक फैन को भी स्टेज पर आने को बोला जाता है और ये थी जिया। जब मो जिया को देखता है तो वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। जिया उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद जब गू मीडिया से छुपते छुपाते वहाँ पार्किंग से जा रहा था तो वो अपना मास्क हटा देता है और फिर से वो जिया से मिल जाता है जो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से एक जी नाम का आदमी गुजरता है जिसे देखते ही गू तो जिया के चेहरे पर अपना हाथ रख देता है और उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। इसके बाद ये सब जाकर जिया रेस्टोरेंट पे अपनी दोस्त को बताती है कि उसके साथ ये सब हुआ। ये सब सुनकर उसके दोस्त को भी उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम गू और जी को साथ देखते हैं जो कि दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर्स भी, और इसी वजह से गू ने पार्किंग में जिया को चिल्लाने से रोका था ताकि जी को पता न चले कि वो भी वहाँ पर आया था और वही प्रिंस मो है। ये दोनों दोस्त मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी को भी प्रिंस मो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि उसने तो आज तक शक्ल भी नहीं दिखाई है, तो लोग उसे पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। उसे नहीं पता था कि प्रिंस मो उसके बगल में ही बैठा था। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त गू ही प्रिंस मो है। इसके बाद हम जिया को पाइनएप्पल एफएम नाम के स्टूडियो में देखते हैं जहां वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसका रिकॉर्ड काफी खराब था। जिया से कहा जाता है कि उनकी कंपनी में असिस्टेंट की जगह खाली है, तो वो चाहे तो वो काम भी कर सकती है। जब उसका वॉइस का रिकॉर्ड सही हो जाए, यानी जब वो अच्छे से सीख जाएगी, तो वो फिर से इंटरव्यू दे सकती है, जिसके लिए जिया मान जाती है। इसके बाद हम गू के भाई को देखते हैं जो कि बार में लड़ाई कर रहा था। एक आदमी उसे बियर की बोतल मारने ही जाता है कि वहाँ गू आकर उसे रोक देता है। तभी वो बार वाला बंदा उस पर भी चिल्लाने लगता है और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो बंदा गू और उसके भाई से प्यार से बात करने लगता है। इसके बाद गू स्टीवन से माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए। स्टीवन ने गू को बताया था कि उसका भाई बार में है, दरअसल ये पब स्टीवन का ही था। गू उसे नुकसान के लिए पैसे भी देता है। इसके बाद हम जिया को उसकी दोस्त के घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं जहाँ वो अपनी दोस्त को बताती है कि जिसने उसका इंटरव्यू लिया था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर वो अपना कमरा ठीक करती है और वीडियो बनाते हुए बालकनी में आ जाती है और वहाँ उसे गू दिखता है और उसे देखकर वो हैरान होती है। गू कहता है कि क्या तुम छुपकर मेरी फोटोज ले रही हो? जिया कहती है कि तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारी फोटोज लूंगी? गू कहता है कि वो अब उसके सामने नहीं दिखनी चाहिए। जिया कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। जाते हुए जिया गू से कहती है कि तुम्हें देखने के बाद तो मेरा दिन बर्बाद हो गया है। अंदर आकर जिया सोचती है कि आखिर वो छुपता क्यों रहता है। फिर जिया प्रिंस मो की यानी कि गू की डबिंग की गई ऑडियो को सुनने लगती है और उसी में खो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिया को देखते हैं जो लिफ्ट से जा रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लिफ्ट को रोकता है और ये और कोई नहीं गू ही था। जिया मन में कहने लगती है कि हम बार बार में क्यों मिल रहे हैं, ऐसा कोइंसिडेंस बार बार क्यों हो रहा है, ऐसी सिचुएशन तो ड्रामास में भी नहीं होती। वही गू मन में कह रहा था कि इसने स्टीवन से पैसे नहीं मांगे। तभी जिया लिफ्ट से बाहर निकलती है और देखती है कि सभी ऑफिस के स्टाफ वहाँ पर खड़े थे। जिया सबको गुड मॉर्निंग कहती है। तभी वहाँ पर गू भी आता है और सभी स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग बॉस कहते हैं। ये देखकर तो जिया कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। तभी गू को भी पता चलता है कि जिया एक नई एम्प्लॉय है। इसके बाद ऑफिस में बैठा गू तो जिया को देखकर बस यही सोच रहा था कि उसने उसका पीछा किया, फोटो लिए और साथ ही उसकी असिस्टेंट भी बन गई। ये सब कोइंसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गू को लग रहा होता है कि जिया को शायद पता है कि वही प्रिंस मो है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिया को तो कुछ भी नहीं पता है। फिर वो जिया को ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि वो उसे निकाल रहा है। जिया सोचती है कि इसलिए उसका इंटरव्यू ऐसा था ताकि वो इसे निकाल दे,
लेकिन जिया कौन सा जाने वाली थी, वो तो गू की फोटो लेने लगती है। तभी गू कहता है कि वो सही सोच रहा था। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जिया कोई जासूस है। जिया कहती है कि मैं तो बस अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर जिया सोचने लगती है कि जरूर गू कुछ न कुछ तो छिपा रहा है। वहीं गू सोच रहा होता है कि अगर इसे पता होता कि मैं प्रिंस मो हूँ तो ये इस तरह मुझ पर गुस्सा नहीं करती। गू जिया से कहता है कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहती है। गू जिया को वहाँ काम करने के लिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके बाद हम कुछ लोगों को वॉइस ओवर करते देखते हैं। जहाँ गू को एक छोटे बच्चे जैसी आवाज़ चाहिए थी, वो अच्छे से करते हैं। जब वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जा रहे थे तो जिया उसको ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन गू उसे दूर कर देता है। इसके बाद गू से कहता है कि तुम काम के वक्त ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। जिया कहती है कि मैंने पहली बार जैंग को देखा है, इसलिए मैं एक्साइटेड हो गई थी। जिया कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। फिर वो कहती है कि मुझे भी जल्दी से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है। गू कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे इस चैम्बर में भेजता है जहाँ खड़े होकर वॉइस ओवर की जाती है। जिया ये सब पहली बार देख रही थी, इसलिए वो हर चीज को अच्छे से देखने लगती है। तभी गू उसके पास आकर कहता है कि कपड़े उतारो। जिया कहने लगती है कि तुम बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो। गू कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम ये भी नहीं जानती कि कपड़ों से भी आवाज आती है। गू कहता है कि तुम्हें जब यही नहीं पता तो तुम क्या ही रिकॉर्ड कर सकती हो। गू जिया से कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम अपने सपनों के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे ही वो तो उसे कुछ काम बताता है और कहता है कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकी तो फिर तुम यहाँ से चली जाना। लेकिन जिया वो काम कर लेती है। इसके बाद गू जिया से कहता है कि वो जी से फाइल पर साइन करवा कर लेकर आए। जिया उससे पूछती है कि वो कौन है। गू कहता है कि वो किसी से भी पूछे, लेकिन मुझसे दोबारा न पूछे। वहीं हम जी को देखते हैं, जिसे एक आदमी कह रहा था कि उसके ऑफिस में कोई नहीं आ सकता। तभी वहाँ जिया आ जाती है। जिया वहाँ जी को देखती है तो उसे पता चलता है कि उससे तो वो पहले भी मिल चुकी है। जिया जी को बताती है कि वो गू की असिस्टेंट है। जी खुद से कहने लगता है कि आखिर गू ने ये सब उसे क्यों नहीं बताया। जिया उसे सिग्नेचर करने को कहती है। जी तो उल्टा उससे कहता है कि पहले तुम ये फाइल पे गू के सिग्नेचर करवा के लेकर आओ, फिर मैं ये सिग्नेचर करूंगा। जिया उससे कहती है कि पहले वो सिग्नेचर कर दे, फिर वो गू के भी सिग्नेचर करवा लेगी। जी कहता है कि पहले सिग्नेचर तो गू ही करेगा, मैं नहीं करने वाला। बाहर जाकर जी कहता है कि गू ने कितनी बेवकूफ लड़की को भेजा है मुझे सिग्नेचर करवाने के लिए, इसने तो अभी से ही हार मान ली है। जिया देखती है कि गू तो मीटिंग में है। बाहर आने पर जिया मिस्टर गू को बताती है कि पहले मिस्टर जी सिग्नेचर आपके मांग रहे हैं, फिर उसके बाद वो भी कर देंगे। लेकिन गू तो उल्टा उसे ये कहता है कि पहले मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो, किसी भी हाल में। गू कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए पहले तुम जी के सिग्नेचर करवा कर लेकर आओ। जिया जी के पास जाती है तो वो भी यही कहता है। ऐसे ही वो कई बार उन दोनों के पास चक्कर लगाती रहती है और बहुत ज्यादा थक जाती है। लंच टाइम में जिया येन रेन से पूछती है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं करना चाहते। येन रेन बताती है कि गू चाहता है कि वो रिवर ऑफ ऑब्लिवियन पर काम करे, लेकिन वहीं जी ऐसा नहीं चाहता। दरअसल ये कंपनी ही दोनों ने मिलकर खड़ी की है। येन रेन तो उसे कहती है कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। साथ ही येन रेन जिया से कहती है कि वो उसकी बात गू से करेगी ताकि वो उसका काम थोड़ा कम कर दे और उसे इतना काम न दे। वही हम जी को देखते हैं जो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है और कहता है कि अगर गू एक लड़की होती तो वो तो मुझ पे मरता। तभी उसके पास जिया आकर उसे कहती है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है तो वो वादा करती है कि गू के भी साइन करा लेगी। लेकिन जी कहता है कि मैं ऐसे किसी पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ जिसे आकर सिर्फ 1 दिन ही हुआ है। जी कहता है कि मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। तभी जिया कहती है कि उसके फोन में ऐसा कुछ है जिसे गू मान सकता है, इसलिए पहले वो सिग्नेचर करे। लेकिन जी तो अब भी मानने को तैयार नहीं था। जिया कहती है कि अब तो ये आपके ऊपर है, आपको यकीन करना है कि नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जब गू जा रहा था तो जी उससे उसकी बुक छीन लेता है जिसका नाम था लेथे। जी जिया के बारे में कहता है कि उसकी असिस्टेंट बहुत बेवकूफ है। गू उससे रुकने को कहता है तो जी कहता है कि वो पहली बार किसी अनजान के लिए इतना गुस्सा हो रहा है। गू जी से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा। तो जी उससे कहता है कि फिर तो ये भी नहीं पता कि उनकी कंपनी पाइनएप्पल एफएम कब तक रहेगी। जी कहता है कि वो एक लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं हारेगा, लेकिन गू तो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जिया को देखते हैं जो बैठी सोच रही थी कि शायद ये दोनों मुझे मार डालना चाहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लेते कहानी जिया को भी पसंद है और वो उसे बैंड होने से रोकना चाहती है। तभी उसके पास जिया आता है और जिया से उसका प्लान पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है, उसका प्लान क्या है। जिया के पास कोई प्लान तो था ही नहीं, लेकिन वो बहाना बनाने की कोशिश करती है। जी के जाते ही वो सोचती है कि आखिर वो अब क्या करेगी, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं लेथे को तो बचाऊंगी क्योंकि वो कहानी उसे पसंद थी। इसके बाद रात को हम जिया को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं जहाँ जिया जो भी हुआ था उसे बता रही थी कि मेरा बॉस बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने गलती से उसकी फोटो क्या ले ली, वो तो गुस्सा ही करने लग गया।
जिया फिर अपनी दोस्त से कहती है कि उसका कोई तो राज है, लेकिन अगर किसी और ने भी वो राज खोल दिया तो फंसेगी तो वही। ये सोचकर वो परेशान होने लगती है। उसकी दोस्त उसे अपने बॉस से साफ बात करने को कहती है और उसे सिखाती भी है, तो जिया प्रैक्टिस करने लगती है। उसकी दोस्त कहती है कि इससे वो जरूर डरेगा अगर वो कुछ छिपा रहा होगा तो। इसके बाद जब जिया ऑफिस में थी तो उसके पास जिया आता है और उसे पूछता है कि उसके प्लान का क्या हुआ। तभी वहाँ पर गू भी आ जाता है। जी तो यहाँ ऐसा दिखाता है जैसे जिया और उसका प्लान सही चल रहा है। जिसके बाद गू जिया को उसके ऑफिस में बुलाता है। गू जिया से कहता है कि उसने क्या किया है। वो कहती है कि उसने बस थोड़ा सा झूठ बोला ताकि काम हो जाए। तभी जिया कहती है कि उसने उसके सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। जिया फिर गू से कहती है कि उसने रिवर ऑफ ऑब्लिवियन पढ़ा है। वो कहती है कि इस कहानी के लिए प्रिंस मो की आवाज सबसे अच्छी रहेगी और वो बहुत ज्यादा फेमस भी है। तभी गू खड़ा होता है और जिया से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जिया कहती है कि हाँ, आप मिस्टर गू हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मिस्टर गू को तो लग रहा था कि जिया को पता है कि वही प्रिंस मो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गू कहता है कि फिर तुम्हें मेरा कौन सा सीक्रेट पता है। गू जिया के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, इसलिए वो कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद हम सभी को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ गू लेथे के बारे में ही बता रहा था कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तभी यैन रेन सभी से कहती है कि उन्हें उस बुक के फैंस से पूछना चाहिए उन्हें इस स्टोरी में क्या बदलाव पसंद है। तभी गू के बोलने के बाद वहाँ जी तो अकेला क्लैपिंग करने लगता है और कहता है कि गू की असिस्टेंट अच्छी है। तभी मीटिंग भी खत्म होती है। जाते हुए जी सभी नए एम्प्लॉयज को रात के खाने पर इनवाइट करता है और खास करके जिया को तो अलग से, सिर्फ गू को दिखाने के लिए। अब हम रात के समय सभी को जी के बुलाए डिनर पर देखते हैं जहाँ सभी एम्प्लॉयज अपने बारे में बताते हैं और जब सभी ड्रिंक करते हैं तो जिया कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन जी के कहने पर उसे ना चाहते हुए भी ड्रिंक करनी पड़ती है। रात को गू बैठा काम कर रहा था, तभी जी उसे वीडियो कॉल करता है जहाँ सभी मिलकर जिया को ड्रिंक करवा रहे थे। वहीं पार्टी में सभी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जी ये देखकर शॉक रह जाता है कि जिया तो अब भी पीती जा रही थी। तभी गू जिया को कॉल करता है और आधे घंटे के अंदर स्टूडियो पहुंचने को कहता है। जिया फटाफट से उसके पास आ जाती है। गू से आराम करने को कहता है, लेकिन जिया ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिया नशे की हालत में कहती है कि वो उसे कम न समझे। जिया गू से कहती है कि उसने जो कुछ भी सिखाया वो कड़ी मेहनत से सीख रही है। तभी गू से कहता है कि वो नशे में है, इसलिए वो टैक्सी बुला रहा है। जिया गू से कहती है कि वो अब भी उसे कम समझ रहा है, वो उसे दिखाएगी वो क्या कर सकती है। वो आगे बढ़ती है और दीवार से टकराने वाली होती है कि उससे पहले गू अपना हाथ वहाँ पर लगा देता है, जिससे उसे चोट नहीं लगती। इसके बाद तो गू उसे लेथे के मेन रोल की डबिंग के लिए कहता है। जिया कहानी पढ़ना शुरू करती है और हम कहानी की दुनिया में दो लोगों को देखते हैं जो एक नदी किनारे जंगल में बैठे थे। कहानी पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे थे। जिया कहती है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, चलो हम दोनों मिलकर ड्रिंक करने चलते हैं। दरअसल यहाँ जो लड़के का कैरेक्टर था उसके साथ जो लड़की थी वो उसे लड़का लग रही थी, लेकिन वो अपनी हकीकत लड़के को बता देती है। हीरोइन हीरो के करीब आकर कहती है कि वो चाहती है कि वो इस स्प्रिंग के मौसम में डूब जाए। मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो। जैसे स्टोरी में चल रहा था वैसे ही जिया गू के करीब आकर ये कह रही थी। फिर स्टोरी के अकॉर्डिंग ही जिया रियल में भी उसे किस कर लेती है। गू को तो कुछ भी समझ नहीं आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।